हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना कौशल के बारे में। बीएड में जब आपकी माइक्रो टीचिंग होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, उसके अंतर्गत आज हमारा कौशल रहने वाला है प्रस्तावना कौशल। विषय हमारा रहेगा संस्कृत, क्लास है 8th और इसमें समय सीमा जो होती है वो होती है 5 से 10 मिनट। प्रकरण हमारा रहेगा सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छे वचन, सुंदर वचन या फिर नीति वचन भी हम कह सकते हैं। देखिए, जो आपका प्रकरण है जैसे सुभाषितानी है, तो हमेशा आप ध्यान रखें डायरी में अपने प्रकरण को रेखांकित जरूर करें। नहीं तो आपकी डायरी में नोट डल सकता है कि आपने प्रकरण जो है रेखांकित नहीं किया। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि प्रकरण को हमेशा आप रेखांकित करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बताती हूँ मैं आपको कि प्रस्तावना प्रश्न किस तरीके से आपको बनाने हैं। 5 प्रश्न। इससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। देखिए, इस प्रस्तावना कौशल में हमें क्या करना होता है। जो भी हमारा प्रकरण होता है, हमें प्रकरण से संबंधित 5 प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं, जैसे कि इस डायरी में बने हुए हैं। पहला प्रश्न है वयम पठितुम कुत्र गच्छामः, अर्थात हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। तो आपको उत्तर मिलेगा विद्यालयम। अब आप सोचेंगे ये उत्तर आपको कौन देगा। जब आप जो है आपको जो टीचिंग होती है माइक्रो टीचिंग, वो आपके क्लास में जो क्लासमेट्स होते हैं आपके, उनके सामने ही आपको करनी होती है। बस अंतर ये होता है, उस वक्त आप ये ना सोचिए ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। आपको ये सोचना होता है कि मैं एज अ टीचर यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये सोच के ही आपको वहाँ पढ़ाना होता है। तो देखिए, वयम पठितुम कुत्र गच्छामः, तो इसका उत्तर है विद्यालयम। अब जो आपका दूसरा प्रश्न शुरू होगा वो भी विद्यालय से ही शुरू होगा। इस तरीके से होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है विद्यालय किम मिलति, विद्यालय में क्या मिलता है। तो उत्तर आएगा ज्ञानम। अब आपका जो तीसरा प्रश्न शुरू होना चाहिए वो दूसरे प्रश्न के उत्तर से ही शुरू होना चाहिए, ज्ञान से। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है ज्ञानस्य प्रभावेण वयम कीदृशानि वचनासि वदामः, मतलब ज्ञान के प्रभाव में हम किस तरह के वचन जो है बोलते हैं। वदामह अर्थात बोलना। तो मृदु वचनानि, मीठे वचन। तो अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है संस्कृत भाषायां मृदु वचनानि किम कथ्यते, संस्कृत भाषा में मृदु वचन को हम क्या कहते हैं। क्योंकि मृदु वचनानि से ही हमारा जो है उत्तर था, तो मृदु वचनों को हम क्या कहते हैं। तो मृदु वचनों को हम कहते हैं सुभाषितानि। अब पांचवा प्रश्न होता है हमेशा समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न का मतलब होता है जब आप ये प्रश्न अपनी क्लास में पूछेंगे तो कुछ बच्चे आपको इसका उत्तर देंगे भी और कुछ नहीं भी देंगे, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसलिए पांचवा प्रश्न हमेशा जो है समस्यात्मक होता है। जैसे कि इसमें है सुभाषितानि विषय भवान किम जानन्ति, सुभाषितानि विषय में आप क्या जानते हो। तो ये जो है समस्यात्मक प्रश्न आपको लिख देना है। इसके बाद आप छात्रों के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके समक्ष आप उद्देश्य कथन कहेंगी। देखिए, उद्देश्य कथन क्या है। छात्राः अद्य वयं सुभाषितानि इति विषय पठिष्यामः, कि आज हम सुभाषितानि इस विषय के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उद्देश्य कथन कहना होता है। फिर आप अपनी जो है ये जो माइक्रो टीचिंग है ये आपकी समाप्त होती है। देखिए, जब भी आप माइक्रो टीचिंग देंगे तो आपको 2 टीचर ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। तो आप पूरे जो है कॉन्फिडेंट होके आप पढ़ाएं क्लास में। ज़्यादा आपको हंसना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना मैं मेरी फ्रेंड्स को पढ़ा रही हूँ, आपको यही सोचना है मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तभी आपकी टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव होगी और बहुत ज़्यादा बढ़िया हो पाएगी। तो आपको अच्छे से टीचिंग करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ, डरना नहीं है बिल्कुल भी। और आपको प्रश्न जो हैं याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको विथआउट डायरी के पढ़ाना होता है। डायरी आपके टीचर के पास होती है चेकिंग के लिए, और जैसा भी आप पढ़ाएंगे आपकी डायरी में उस तरीके का नोट डल जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ाएं और प्रश्नों को अच्छे से याद रखें, वरना ये भी नोट डल सकता है कि आप जो है प्रश्न भूल गए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार इस चैनल पे मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।